अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शमशीर अहमद SGI ऑफिशियल की तरफ से शादी आसान और पुरअमन पाकिस्तान के मुबारक सिलसिले में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये जो निकाह है इसका करना शरई लिहाज से कैसा है, क्या निकाह को करना फ़र्ज है या सुन्नत है या नफल है। तो आज हम निकाह का शरई हुक्म और उसकी अक़साम के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे पहले की तरह छोटी सी गुजारिश है कि आसान फहम अंदाज में कुरानी तालीमात को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी आल पर सेलेक्ट कर लें। नाज़रीन कराम, इअ्तिदाल की हालत में निकाह करना ये सुन्नत मुबारका है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। फुक़हाए कराम ने हालात के एतबार से निकाह करने या ना करने के अहकामात बयान किए हैं, यानी कि किसी हालत में निकाह करना जो है वो फर्ज होगा और किसी हालत में निकाह करना वाजिब होगा और किसी हालत में निकाह करना सुन्नत होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निकाह फर्ज किस हालत में होता है। अगर शहावत बहुत ज्यादा हो और निकाह ना करने की सूरत में गुनाह कर लेने का यकीन हो, मार और नानो नफका भी अदा कर सकता हो, नीज बीवी पर जुल्म सितम करने का खौफ ना हो, तो ऐसी सूरत में निकाह कर लेना फर्ज है। अब बात करते हैं निकाह वाजिब किस वक्त होता है। निकाह करने का तकाजा हो और निकाह ना करने की सूरत में गुनाह में पड़ने का अंदेशा हो। पीछे बात हुई थी कि निकाह ना करने का यकीन हो, लेकिन इधर है अंदेशा हो। अंदेशा मेहर और नानो नफका अदा कर सकता हो, नीज बीवी पर जुल्म सितम करने का खौफ भी ना हो, तो ऐसी सूरत में निकाह कर लेना वाजिब है। अब बात कर लेते हैं कि निकाह करना सुन्नत कब होगा। आम हालात में, यानी माली और जिस्मानी हालत अच्छी हो और बीवी के हुकूक भी अदा कर सकता हो, नीज बीवी पर जुल्म सितम करने का खौफ ना हो, तो ऐसी सूरत में निकाह कर लेना सुन्नत मुअक्किदा है। अब बात हालतें ऐसी हैं जिसमें निकाह करना इंसान के लिए मकरूह है या हराम है, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि निकाह करना मकरूह तहरीमी कब होगा। तो अगर निकाह कर लेने के बाद बीवी के माली या सिनफी हुकूक अदा ना करने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में निकाह करना मकरूह तहरीमी होगा। अब बात कर लेते हैं कि निकाह हराम कब होगा। अगर निकाह करने के बाद बीवी के माली या सिनफी हुकूक अदा ना करने का या उस पर जुल्म करने का यकीन हो, पीछे बात हुई थी अंदेशे की, इधर है यकीन हो, या उसका मकसद ही निकाह करने का औरत पर जुल्म करना हो, तो ऐसी सूरत में निकाह करना जो है वो हराम होगा। निकाह करने के ये दर्जात जिस तरह मर्दों के लिए हैं, इसी तरह औरतों के लिए भी हैं। तो नाज़रीन कराम, आज हमने सीखा है निकाह के अहकामात के बारे में कि किस हालत में निकाह करना जो है वो फर्ज हो जाता है और किस हालत में निकाह करना वाजिब हो जाता है और किस हालत में निकाह करना जो है वो सुन्नत होता है। आज हमारे मुआशरे की जो इज्तिमाई हालत है कि हमारे मुआशरे में फहाशी आम होती जा रही है, बेहयाई आम होती जा रही है, तो इसकी जो बड़ी वजह वो यही है कि हमने निकाह को मुश्किल तरीन बना दिया है। तो अब जरूरत इस बात की है कि जैसे ही बच्चे शादी की उम्र को पहुंचे तो उनका निकाह कर देना चाहिए, बजाय इसके कि वो निकाह उसका शादी करना हम पर फर्ज हो जाए या हम पर वाजिब हो जाए और हम गुनाहगार होते रहें या फिर हम अपने कामों में लगे रहें और हमें फिक्र ही ना हो। तो नाज़रीन कराम, अगले सबक में हम निकाह के अरकान के बारे में बात करेंगे, जिनका निकाह में होना जरूरी है, जिनके बगैर निकाह मुनक्किद ही नहीं होता। तो उन अरकान को जानने के लिए और इसी तरह दूसरी इस्लामी तालीमात को जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी आल पर सेलेक्ट कर लें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर पूछें, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी तालीमात को समझने और फिर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।